और बता दें आपको कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों रक्षा मंत्रियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। करीब शाम 5 बजे दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है, लेकिन उसके पहले रूस के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह पहुंचे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर आंद्रेई ने, रूस के रक्षा मंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। नेशनल वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पहुंचे हैं रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई, जो पहुंचे सीधे वॉर मेमोरियल, वो जगह जो भारत के इतिहास के लिए, भारत के जवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और भावुक जगह भी है। वहां पहुंचकर आंद्रेई की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं दोनों देशों के रक्षा मंत्री। बता दें आपको कि शाम 6:30 बजे पुतिन भी विशेष विमान के जरिए पहुंचने वाले हैं भारत, जहां पे उनका जो कार्यक्रम है, लगातार बता रहे हैं आपको हम कि वो किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्हें खास डिनर दिया जाएगा, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन बता दें आपको कि जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये तस्वीरें हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई के साथ लेकर पहुंचे हैं उनको वॉर मेमोरियल, जहां पर दोनों की तरफ से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। आज शाम 5 बजे द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में, और माना यह जा रहा है कि ये जो बातचीत होगी द्विपक्षीय, इसमें बहुत सारे डिफेंस के क्षेत्र में ऐसे मुद्दे होंगे, ऐसी बातें होंगी, ऐसी डील को लेकर के चर्चा होगी जो दोनों ही देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारी बातें जो होती है, तैयारियां जो होती हैं, वो पहले ही कर ली जाती हैं जब दो देशों के बीच इस तरीके की बातचीत हो। लेकिन आज चूंकि रक्षा मंत्री पहुंचे हैं आंद्रेई, पुतिन से पहले भारत के दौरे पर वो भी हैं, और बीते काफ़ी दिनों से पुतिन के आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो जानते ही हैं आप। लेकिन आज शाम 6:30 बजे पुतिन विशेष विमान के जरिए पहुंचेंगे भारत। उसके पहले रूस के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं दिल्ली में वॉर मेमोरियल, जहां पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ, और शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो दमदार दोस्ती के मिसाल बनेगी शाम को वो तस्वीरें जब पीएम मोदी खुद आगवानी करते हुए पुतिन का स्वागत करेंगे। बता दें आपको कि पुतिन अपने 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से दिखा रही हैं।
पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम दौरा। यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखने वाला पल है। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर है वो है मेगा डिफेंस डील। दरअसल रूस इस बार भारत को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि उन हथियारों की पूरी तकनीकी भी भारत को सौंपने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत को शक्ति तो मिलेगी ही लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी, क्योंकि जिन हथियारों को अब तक भारत रूस से खरीदता था उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी और भारत उन्हें अपने देश में ही बना सकेगा। भारत की रणनीति साफ है, खरीद नहीं निर्माण, और रूस का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की कतार में खड़ा कर देगा। पुतिन के भारत दौरे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाली ताकत बनकर उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज से दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले राजधानी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा का ब्लूप्रिंट ऐसे तैयार किया गया है जैसे एक पावरफुल 5 लेयर सिक्योरिटी ग्रिड। आइए जानते हैं कि जो तैयारी दिल्ली में हो रही है खास तौर पे भारत के मेहमान के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पुतिन के सुरक्षा दस्ते में बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस, हाईटेक हथियारों से लैस बॉडीगार्ड, बॉडी डबल और उनके खास रसोइये शामिल हैं। पुतिन जब भी सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरे उनकी घेराबंदी कर लेते हैं। पुतिन का हवाई जहाज भी हवा में उड़ता हुआ किला है जो किसी भी आपात हालात से निपटने में सक्षम होता है। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी एसबीपी के पास होती है। यात्रा से पहले एसबीपी उस देश के क्राइम रेट, आतंकवाद, प्रोटेस्ट और धार्मिक गतिविधियों की स्टडी करती है। यात्रा के कम से कम 1 महीने पहले एक एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है जो उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। इस टीम में रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर के मेंबर होते हैं। पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों का ग्रुप चलता है। इसमें पर्सनल बॉडीगार्ड, एसबीपी, एफएसओ, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, राष्ट्रपति की प्रशासनिक टीम और प्रेस के लोग शामिल होते हैं। भारत में पुतिन की सुरक्षा 5 लेयर में होगी। पुतिन की सुरक्षा का पहला घेरा उनके पर्सनल गार्ड्स का होता है। इन गार्ड के पास स्पेशल ब्रीफ केस होता है जो पुतिन की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करते हैं। ये कवच भेदी गोलियों से भरी रूस निर्मित 9mm SR-1 वेक्टर पिस्तौल भी रखते हैं। पुतिन की सुरक्षा के दूसरे घेरे में एफएसबी के जवान होते हैं। ये किसी को भी पुतिन तक पहुंचने से रोकते हैं। पुतिन की सुरक्षा के तीसरे घेरे में एसवीआर शामिल होते हैं जो भीड़ के बीच में भेष बदलकर शामिल होते हैं। पुतिन की सुरक्षा के चौथे और बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम रहेगी। दिल्ली पुलिस सड़क पर एक घेरा बनाती है और एनएसजी आसपास की इमारतों की छतों पर तैनात रहती है। इसके अलावा पुतिन का 5वां सुरक्षा घेरा हवा में रहता है जो आसमान से किसी भी खतरे की निगरानी करता है जिससे पुतिन की सुरक्षा घेरे में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। पुतिन की सुरक्षा के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो दिल्ली में की गई है। इस समय मेरी मौजूदगी लुटियंस दिल्ली में है और आप तस्वीरें देखेंगे कि बैरिकेड, ना सिर्फ बैरिकेड बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान आपको उन बैरिकेड पे खड़े नजर आएंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। हालांकि 2 दिन का राष्ट्रपति पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति है उनका दौरा भारत में है। इस दौरान कई बैठकें वो करने वाले हैं, लेकिन उनकी स्पेशल कार उनके साथ दिल्ली आएगी। ना सिर्फ स्पेशल कार बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 महीना पहले रूस के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं पुतिन की सुरक्षा के लिए मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम किया गया है। पुतिन जब भी यात्रा करते हैं तो वो अपने विशेष विमान से ही यात्रा करते हैं। पुतिन के विमान का नाम इल्यूशिन IL-96300 PU है जिसे फ्लाइंग प्लूटन कहा जाता है। प्लेन में एडवांस्ड कम्युनिकेशन,
बेडरूम, मीटिंग रूम, एक जिम, एक बार और एक मेडिकल रूम है। पुतिन के प्लेन में मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो फ्लेयर छोड़कर विमान को मिसाइल हमले से बचा लेगा। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है जिससे पुतिन हवा में रहते हुए परमाणु हमले की इजाजत दे सकते हैं। ये प्लेन जैमर प्रूफ, बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए इस प्लेन को हवा में उड़ता हुआ किला कहा जाता है। जिस प्लेन में पुतिन सवार होते हैं उसके साथ एक या दो बैकअप प्लेन भी उड़ते हैं ताकि अगर पुतिन का प्लेन खराब हो जाए तो वो दूसरे प्लेन से वापस लौट सके। पुतिन के प्लेन को हमेशा फाइटर जेट स्कॉट करते हैं। पुतिन के विमान के साथ साथ उनकी कार भी काफी स्पेशल है। पुतिन औरस सीनेट कार इस्तेमाल करते हैं। पुतिन की कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसमें किसी भी गोली से भेदा नहीं जा सकता। इस पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन अटैक का असर भी नहीं होगा। कार में फायर सप्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और एडवांस्ड कमांड सिस्टम लगे हैं। ये कार 6 से 9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। पुतिन की कार अगर पानी में गिर जाए तो भी डूबेगी नहीं, बल्कि एक सबमरीन की तरह काम करने लगेगी। कार के टायर ब्लास्ट होने के बावजूद तेज रफ्तार में भागते रहेंगे। और सीनेट के 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन को हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है जिससे इसे ताकत मिलती है। केमिकल अटैक से निपटने के लिए कार में हवा को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी लगी है। पुतिन की कार भी एक चलता फिरता किला मानिए। पुतिन अपने खाने में टॉक्सिन की जांच के लिए एक लैब के साथ ट्रैवल करते हैं। वो होटल स्टाफ का इस्तेमाल नहीं करते। पुतिन के अपने शेफ और हाउसकीपिंग टीम रूस से आते हैं। पुतिन पूप सूटकेस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसके तहत पुतिन के लिए होटल में एक टेम्पररी वॉशरूम बनाया जाता है जिसमें पुतिन के वेस्ट इकट्ठा कर उनकी सिक्योरिटी रूस भेज देती है। जिन रोड से पुतिन का काफिला निकलेगा वहाँ के पूरे रोड को जो रूसी एजेंट हैं उन्होंने सैनिटाइज कर लिया गया है। बाकायदा एक पूरा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है जो कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को आपस में कोऑर्डिनेट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनको गुप्त भी रखा गया है और रूसी प्रोटोकॉल जिस तरीके से होता है सुरक्षा एजेंसी उन सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करती नजर आ रही है ताकि कोई विदेशी इंटेलिजेंस टीम उनकी हेल्थ का एनालिसिस ना कर सके। पुतिन की सुरक्षा दुनिया के सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था में शामिल है। यही वजह है कि आज तक पुतिन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिल पाई हैं। भारत में पुतिन के दौरे को देखते हुए जबरदस्त उत्साह का माहौल है और अब देखना यह है कि पुतिन जब भारत आते हैं तो भारत और रूस की दोस्ती को कहां पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत दौरे पर आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से ना मिलवाने के राहुल गांधी के आरोप पर संबित पात्रा ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। में आता है देश के विषय में अनर्गल बोलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बोल के आते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो दे विल हैव अ सेकंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी वो भारतवर्ष का जान पाएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव? जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भारत सरकार की बात राहुल गांधी जी ने कही है कि सरकार द पर्सपेक्टिव वांट्स टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, क्या यही पर्सपेक्टिव है भारतवर्ष? एक बात स्पष्ट रूप से सभी को यह जानना महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, कि जब कोई विदेशी डेलीगेट हिंदुस्तान आता है तो ये एमईए का दायित्व है कि सरकारी अधिकारी और सरकार के साथ उनकी मीटिंग कराए और जहां तक दूसरे अधिकारियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात का विषय है, उनके साथ कर्टेसी विजिट का विषय है, वह जो डेलीगेशन विदेश से आती है वो तय करती है कि हम किससे किससे मिलेंगे, उसको फैसिलिटेट एमईए करती है, मगर तय वो करते हैं। हम उसमें नहीं घुस सकते, हम अर्थात सरकार उसमें नहीं घुस सकता कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। मगर फिर भी टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, विगत जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं, अर्थात 9 जून 2024 से
अभी तक राहुल गांधी एलओपी के रूप में भारतवर्ष में किन किन से मिले हैं मैं बताना चाहूँगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी, उनसे 10 जून 2024 को राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई थी। दूसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया श्री अनवर इब्राहिम, जिनसे मुलाकात राहुल गांधी जी की 21 अगस्त 2024 को हुई थी। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस श्री नवीन चंद्रा रामगुलम, जिनसे मुलाकात 16 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की हुई थी। और चौथा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड श्री क्रिस्टोफर लक्सन, जिनसे मुलाकात 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी जी का बतौर एलओपी हुआ था। स्वाभाविक रूप से जिन जिन डेलीगेशन ने राहुल जी से मुलाकात करने की इच्छा जताई, राहुल जी की उनसे मुलाकात हुई है। और जैसे मैंने कहा कि राहुल जी इन सारे विषयों को लेकर जिस दिन पुतिन जैसे एक बड़े अधिकारी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों, उसी दिन इस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी करके देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। धन्यवाद।